एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सो आज मुझे वो स्टोरी याद है तो मैंने सोचा कि अपने गाइस के साथ ये स्टोरी शेयर कर दूँ। और मुझे आज मैंने वही सोचा था पर वो हुआ नहीं। गर्मियों की बात थी कि ना, ये पिछले महीनों की बात है कि हमें ना 12 बजे सबको गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि ना सीनियर हो या जूनियर हो उन सबको 12 बजे ही छुट्टी दिया जाएगी। पहले हमें होती थी 2:45 पे होती थी, तो तब हमें होती थी 12 बजे। तो 12 बजे में हमारा कोई काम मतलब कि 2-3 चैप्टर्स हुआ करते थे। एक इस्लामियात हो जाता था, माशरतुल उलूम हो जाता था और 3 वो होते थे, एक इंग्लिश हो जाती थी और एंड में ना मैथ्स मैम करवाती होती थी। और मैम जो होती थी वो हमारे स्कूल की बहुत ही ज़्यादा सख्त है। हर स्कूल के होते पर हमें बहुत सख्ती से वो पढ़ाती हैं। तो ना मैम ने ना एंड में ना 10 मिनट पहले मैम ना मैथ्स करवाते होते थे, तो हम 10 मिनट रहते थे छुट्टी होने में। तो मेरी मम्मा ना 2 मिनट पहले आके बैठ जाती थी क्योंकि गुस्सा को लेकर जाना अपने साथ। तो ना उस दिन ना मेरी मम यही वाकई ना मेरी ना मैथ्स करी तो सब बच्चे बल्कि लेट आए। तो ना मैं मैथ्स करी तो मुझे देर हो गई थोड़ी सी, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लेट हुई। मम्मा ने कहा तुम इतनी देर से क्यों निकलती हो, तुम क्यों नहीं पहले आती। मम्मा ने मुझे पूरी पब्लिक के सामने मेरे मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। तभी मुझे इतनी इंसल्ट फील हुई, मैं चुपचाप मैं रोती रोती ना घर चलेगी। और वो थप्पड़ इतने ज़ोर से था ना कि मुझे आते का याद है कि मैं ना अपना काम छोड़ के ना मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ, मामा बाहर आ जाती हूँ ताकि मामा मेरी डांटे ना, मुझे वही थप्पड़ ना पड़ते सबके सामने। तो मामा ने मुझे थप्पड़ लगाया तो मैं घर आ गई। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि ना मैं स्कूल से जैसे मुझे अब होते मुझे 1:30 पे छुट्टी होती है, 1:30 क्लॉक पे होती है। तो मैं ना जल्दी से ना फारिग होती हूँ, मुझे मैंने ऐसे बेल किया, ऐसे वो जो बेल नहीं होती छुट्टी की, तो वो किया तो मैं फ़ौरन से भागी हूँ। मैंने कहा मेरी मामा बाहर ना हो, तो मैं ना फ़ौरन से भागी हूँ इतनी ज़ोर से। तो देखा मामा आगे है नहीं। मैंने कहा मामा क्यों नहीं लेने आई, आगे पीछे तो 2 मिनट पहले होती है मामा। तो फिर मैंने कहा इससे अच्छा तुम खुद ही घर चले जाओ, मम्मा तुम्हें डांट ना देगी, तुम बच्चों के साथ आ नहीं सकती। तब अभी बच्चे निकले भी नहीं, मैं इतनी तेज़ भागी कि अभी स्कूल से बच्चे निकले भी नहीं आए। पूरे 32 पे मैं घर पहुंची हुई थी। हालांकि नहीं तो मुझे 5 मिनट लगता है अपने घर पहुंचने में। तो मैंने इतनी स्पीड लगाई और घर का दरवाज़ा बजाया बेल की। तो ना मामा ने दरवाज़ा खोला। मामा ने तभी कहा है मैं जब तक तुम्हें लेने नहीं आई तुम क्यों नहीं आई। मैंने कहा मामा आप खुद ही कहते कि देना क्या करो, तो इसलिए मैं आ गया। अब भी मेरी बेइज्जती हुई है, बंदा पूछे मैंने गलती की है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मामा, आप ना सबकी माँ, एक मेरी दोस्त है उसकी मामा पूरे 1 घंटा पहले आती है और उधर बैठ जाती है। मैंने कहा आपको लड़कियों की फिक्र ही नहीं है। मेरे जो उनसे भाई है ना 2 छोटे, मेरी मम्मा ने उनका वो जूनियर है ना, तो मेरी मम्मा ने उनका अलार्म लगाया था। मेरी मम्मा जब मैं स्कूल जाने लगती ना तो मुझे कहती है हिस्सा अलार्म लगा दो 11 बजे का। मैं कहती क्यों, कहती है वो ना उमर को लेने आना ना, तो 11:10 का अलार्म लगा दो, उनको 11:30 पे छुट्टी होती है। मेरी मम्मा 20 मिनट पहले आके बैठ जाती है स्कूल में और उमर को लेके जाती है। और मेरी बात इतनी आलकसी मेरी मम्मा को आती है ना कि मेरी मम्मा कहती है मैंने धूप में जाना था ना, तो इससे अच्छा मैं धूप पे नहीं गई। तो धूप से तुमने अच्छा किया। फिर एंड में मामा कहती तुमने अच्छा किया तुम आ गए, क्योंकि धूप पे वैसे भी मैंने धूप में कहाँ से खपती खपती तुम्हें लेने आना था। मैंने कहा वाह मम्मा, लोगों को लड़कियों की ज़्यादा फिक्र होती है, यहाँ मेरी मम्मा को बॉयज़ की ज़्यादा फिक्र होती है। तो यही मेरी छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? एंड ये रियल स्टोरी है। तो मेरे साथ ना मैं इस तरह डर गई हूँ ना कि मुझे थप्पड़ ना पड़ जाए। मैं ना जैसे बेल होती है ना, मुझे टीचर कुछ करवा भी रही हो एंड में, मेरी टीचर की ये आदत बड़ी है मैम की कि वो एंड में ज़रूर कुछ ना कुछ दे देती ताकि वो एंड का बंदा करता है। तो मेरे ना ऐसे है कि मैं जैसे मैम करवा भी रही हो ना, मैं फटाफट नोट करके ना, मैं नोट नहीं करती, मैं बुक में नोट कर देती कि ये वाला दिया था ना, ये घर जाकर हाँ उतार लूँगी। मैं फटाफट भागती हूँ और मैं घर मामा के पास आती हूँ कि मुझे वही थप्पड़ ना पड़ जाए। सो इतनी सी स्टोरी थी। ओके, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक और स्टोरी शेयर की जाए। ये हुई थी मेरे साथ, बहुत ही मेरी ज़िंदगी का सबसे ड्रोनिंग यही मुझे सबसे ड्रोनिंग लगी है। रात के तकरीबन 3 या 4 बज रहे थे। मैं चुक्की की मूवी, मेरे विद फैमिली चुक्की मूवी देख रहे थे हम। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने इकट्ठे देखा था।
तो हम ना ये देख रहे थे, तो चुकी मूवी इतनी ड्रोनी थी ना कि वो इधर से चाकू मारता, हर किसी को मार देता था वो। तो ना मैंने वो मूवी देखी, तो आप लोगों ने भी शायद देखी होगी मूवी। तो मैंने चक्की मूवी देखी, तो मेरी कज़न जौन सी है, मैं और वो ना वो चार्जर लेने के लिए दूसरे पोर्शन में है। उस पोर्शन में ना कोई भी नहीं, हमारे में से कोई भी नहीं जाता था, मतलब कि कोई रहता नहीं था वहाँ, सोता नहीं था, सिर्फ जो आगे वाला पोर्शन था उसी में रहते थे सारे। तो फिर हमने क्या किया कि मैं और उसे हम दोनों को कहा कि चार्जर लेके आओ। तो मैं और वो चार्जर लेने गए, तो मेरी मम्मा कहती जाओ जाओ चार्जर ले आओ। तो मैं चार्जर और वो चार्जर लेने गई, तो पीछे से मेरी आप ही आई। उन्होंने पता नहीं क्या सिखाया था, कसम से वो ना हॉन्टेड भी था। तो मेरी मम्मा ने लाइट ऑफ थी ऊपर से, तो मैं और वो एकदम से, मैंने सोचा था कि मैं उससे डराऊंगी, मैं उसके पीछे पीछे थी, मैं और वो, उसने पर बाजू ज़रूर पकड़ा हुआ था, मैं उसके पीछे पीछे थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी चार्जर, मैंने कहा वो ना जैसे ही चार्जर पकड़ेगी ना मैं फटाफट भाग आऊँगी। तो क्या कहते हैं, वो चार्जर पकड़ी, मैं स्पीड लगाने लगी हूँ, मैं एकदम से पीछे मुड़ी, मेरी बहन ने क्या ऐसे किया है, हम समझे चक्की आ गया, तो हमें मारने लगा है। तो ना हम दोनों ने, मेरी और मेरी फ्रेंड ने चीख इतनी ज़ोर से मारी थी कि वहाँ पे खिड़की होती थी, पूरे मोहल्ले को पता चल गया था इनके घर में चीख किसी ने मारी है। हम दोनों ने इतनी ज़ोर से चीख मारी थी और हम रोने वाले हो गए थे, और हम दोनों ने एक दूसरे को जप्पी डाल ली थी। जब हमें पता चला, जब हमें वो आप ने ट्राई ना हमारी, तो हम दोनों ने एक दूसरे को फटाफट जप्पी डाली सबसे पहले। तो हमने चीखें मारना शुरू कर दी। तो हमें ना बड़ा ही गुस्सा चढ़ा, हमने सोचा इनसे बदला लेंगे। तो पर बदला तो लिया नहीं, मैं रात को सो गई, हम सारे मूवी देख के सो गए। तो ना उसके बाद ना हम सो गए, तो मुझे ना ख्वाब आया कि सच्ची मुझे चाकू मारा है शिश करके। मैंने कहा वो मैं उठने की कोशिश करूँ और वो मुझे मारी जाए। तो मेरे को ये मुझे लगा रियल लाइफ है, ख्वाब तो ऐसे होता है कि रियल लाइफ लगती है। मुझे उठने की मैं कोशिश करूँ, पर मुझे लगे कि चक्की मुझे चाकू मारा है। मैंने इतनी कोशिश की कि एंड टाइम पे शुक्र मेरी मम्मा ने आके मुझे ऐसे उठाया कि मैंने चादर बिछानी है बेड पर, उठ जाओ। तो मुझे ना उठाया एकदम से, मुझे तब होश है। मैंने कहा मम्मा थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया चक्की से मरने से। तो बहुत ही मुझे डर नहीं लगता, मुझे अभी तक याद है ये, हालांकि कुछ माह पहले की बात है, 2, 3, 4 माह हो गया इस बात को। तो मुझे इस तरह याद है जैसे पानी की तरह नहीं होती, क्योंकि मुझे ये सबसे डर नहीं लगता मेरी लाइफ की बात। सो गाइस ये देखें, यहाँ पर हमने सॉन्ग लगाया है। बर्तन मांगे, इससे किसने कहा था कि पूरे एक दिन के बर्तन दबा सकते हैं, बंदा साथ साथ धो लेता है। हालांकि मैंने रात को, मैं भी धोती बैठे, मैंने रात को सारी सफाई किया, बहुत ज़्यादा सफाई किया, मेरा मटन है और ये खाना मेरा फेवरेट है। आई लव। तो गाइस आज हमने ये शीशा फिक्स करवा लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा गंदा लग रहा था, पर मैंने अब साफ़ करना है इसे। और ये जो हमसे ये गलती होगी कि हमने शीशा पहले ही रख दिया इसके ऊपर, हमें शीशा नहीं रखना चाहिए था, हमें सबसे पहले नीचे साफ़ करना चाहिए था। वो कली ऐसे के ऐसे रह गया, मैं उठा तो सकती नहीं हूँ, तो फिर इसलिए। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ।
सो गाइस हमने ये टीवी भी फिक्स करवा दिया है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, फिक्स नहीं करवाया था। बहुत ही बुरी आवाज़ है। नहीं करेगा और लाइक नहीं करेगा वो बचेगा नहीं। मैंने तो किया हुआ है। नहीं मुझे माफ करना।